अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और इसी तरह से पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग या IT से रिलेटेड इदारे हैं वहाँ नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की हैं और मेरे सामने जो स्टूडेंट मौजूद हैं मैं समझता हूं कि ये भी बहुत कामयाब होंगे क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो IT से वाबस्ता है। IT से वाबस्ता है तो क्या जितने पेमेंट गेटवेज हैं, ई-कॉमर्स है, हम उस पर भी एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं महविश साद खान साहिबा जो कि पेमेंट गेटवे एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नज़ीर खान साहब जो कि बायोस्टैटिस्टिक के प्रोफेसर हैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शेख साहब जिनका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के से है, इसके चेयरमैन हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद फराज हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि वैसे तो मुमताज़ आलिम दीन है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ मदारिस के अंदर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर IT से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है उस पर आज बात करेंगे। सब आपको खुशामदीद कहते हैं। तो महविश साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आप फरमाएं कि आप क्या समझती हैं कि जो हमारे पेमेंट गेटवेज़ हैं या ई-कॉमर्स के अंदर हम जो पेमेंट ट्रांसफ़र्स करते हैं उस पर लोग एतमाद कर रहे हैं। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो हो रहा है, यानी मिसाल के तौर पर किसी को कहीं पेमेंट भेजनी है, लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक्स नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या हम कुछ ख़रीद भी रहे हैं? क्या हम एतमाद भी कर रहे हैं कि जनाब अपने पैसे देके कोई प्रोडक्ट ले लें? इस वक्त सोसाइटी में क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो हमें डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि इकोसिस्टम काम किस तरीके से करता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ बायर एंड अ सेलर, इट इज़ हाउ दैट यू आर यूटिलाइजिंग payment option digitally to minimize man hours, to minimize human resources and to minimize the element of human dependency. अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये सर सैयद यूनिवर्सिटी। अब सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर देयर मल्टीपल डोमेन्स जहाँ पर पेमेंट के लेन देन का काम हो रहा होगा, ठीक है। अब एक तो हमारे दिमाग में पेमेंट से बात आती है कि फीसेस होंगी, ठीक है, और जिसको आप डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स, आपके यहाँ पर कैफेटेरिया है, आपके यहाँ पे फ़ोटोकॉपी की मशीन है, स्टूडेंट के इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ों के पासेस जो हैं वो हो रहे हैं। अब उन सब चीज़ों के अंदर अभी भी हमने कहीं ना कहीं बैंकिंग के फैक्टर को बीच के अंदर एक मीडिएटर बनाया हुआ है। जब आप मीडिएटर बनाते हैं तो आप फिर बात करते हैं वही 9 से 5 के बीच में उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने की। हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग द बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग द पेमेंट्स, ठीक है, ईज़ ऑफ मेकिंग द पेमेंट एट wherever you are, from wherever you wanted to do, from whichever domain or whichever mode you wanted to make a payment. जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। यस, मैं एग्री करती हूँ कि हमारे पास हमारे डेमोग्राफिक्स में, हमारे इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है ऑनलाइन पेमेंट्स को लेके, डिजिटल पेमेंट के लैंडस्केप को लेकर। इसीलिए बाय स्कीम लेवल और बाय गवर्नमेंट लेवल भी मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स को डिफरेंट रिस्क की कैटेगराइजेशन के अंदर आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि लेस रिस्क इसमें है, लो रिस्क, हाई रिस्क कहाँ पर है। और वहाँ पर अब अगर मैं आपको इसकी एक्सेप्टेंस की बात करूँ, क्योंकि आपने रिस्क की बात की और लोगों की एक्सेप्टेंस की बात की, हमारा डिजिटल पेमेंट का लैंडस्केप, स्टेट बैंक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तकरीबन 20-25% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे अंदर आ रही है, हम उन डोमेन्स को यूज़ करना सीख रहे हैं। शुरू में जब आप बात करते थे मोबाइल पेमेंट्स का या आप वाया पेमेंट गेटवे पेमेंट्स की जब बात करते थे तो लोगों को इतनी समझ में नहीं आती थी। बट अभी आप कहीं पर भी चले जाएं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिटीज़ के अंदर, उनको जैज़ कैश, इजी पैसा टाइप की पेमेंट के ऑप्शंस पता हैं। आप वेबसाइट्स के अंदर चले जाएं, वहाँ पे डिजिटल पेमेंट के एक ऑप्शंस मौजूद हैं। ये मेरे सामने बैठे हुए हैं अभी। नहीं, लेकिन चले वो सही है, लेकिन अब आप बात ये ना कि क्या बच्चे जो है फीस, अब जो आप लोग जो फीस जमा कराते हैं अपनी सेमेस्टर की, वो बैंक में जाके कराते हैं या ऑनलाइन जमा कराते हैं? बैंक में जाके। अब बात ये है कि जितनी बहुत है तो ज़्यादा प्रेफरेंस क्या करते हैं?
ऑनलाइन प्रेफरेंस करते जी। हैं। स्कूल की पेमेंट जैसे ऑनलाइन हो रही जी, है सिक्योरिटी की वजह से। सिक्योरिटी की वजह से, ठीक है। तो आप फरमाएं सर, क्या समझते हैं आपके ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, ये अब इज़ अ पार्ट ऑफ और या हमारा ट्रस्ट अभी भी नहीं आ पाया? नहीं, एक ट्रांजिशन टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। हाँ। जो भी आपका फिजिकल बैंकिंग सिस्टम था, जैसे अभी महविश ने जिक्र किया कि आपके पास 8 वर्किंग आवर्स होते थे, अब आप 24/7 पे चले गए। आपके पास लिबर्टी ऑफ टाइम आ गई है, आपके पास एक्सेस बढ़ गया है, आपके पास मैन पावर रिड्यूस हो गई है, आपके पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है। और जैसे जैसे हम इस ट्रांजिशन सिस्टम पे ट्रस्ट करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका जो प्रीफरेंस है लोगों के पास बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप फिगर निकालेंगे पिछले सालों की बनिस्बत इस साल बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ये जो आपका लेकिन फिस्कल ईयर सर, है, वो जो मैंने सवाल पहले स्टार्ट में रख दिया था कि ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि बहुत ज्यादा जो है, नहीं ट्रस्ट जो अब था ना जो है वो हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन ही करते हैं। जी एग्जैक्टली। Exactly. और चाहे हम जो है वो हमारा बैंक अकाउंट है या नहीं है, फिर भी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कि हम कर जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में हम अभी भी पीछे हैं। ई बिल्कुल कॉमर्स में हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह ई कॉमर्स कंपनीज हैं कि आपने जूता मंगवाया कुछ और, आ कुछ और गया। जी बिल्कुल लॉन ऐसे। का सूट आपने मंगवाया कुछ और, आ कोई और गई। अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है या नहीं ये है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मैं आपको ना एक चीज़ ऐड करूंगी। वी एज समबडी हु इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ठीक है, हमारी ये जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कंपनीज को ऑनबोर्ड करें जिनका हमें बिजनेस का नेचर पता हो, जिनकी लेजिटिमेसी हमें पता हो। सो ये जब आप ऑनबोर्डिंग करते हैं ना किसी भी मर्चेंट को आप अपनी रेल्स प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सही, अब आपकी वेबसाइट से आप मेरी APIs के थ्रू या मेरी रेल्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसका बैकएंड का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वी इंश्योर के आपकी जो लिस्टेड आइटम है वो आपकी इन्वेंटरी के अंदर मौजूद हों, आपके कस्टमर के फीडबैक्स किस तरीके, बिकॉज देखिए हमें लगता है कि सोशली इट इज़ आवर अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं हाँ। फ्रॉड हो नहीं रहा है, वो शायद प्रॉब्लम हमारी साइड पे ही होती है। नहीं, फ्रॉड भी है। फ्रॉड भी है। fraud भी अच्छा, है। फ्रॉड भी है। fraud हम भी एज है। अ प्रोवाइडर क्या कर सकते हैं, हम एज अ प्रोवाइडर उस रिस्क को एक सर्टेन लेंथ तक एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट एज अ अच्छा, फ्रॉड किस तरह हाँ। का है सर, आप फरमाएं। फ्रॉड इस तरह का है कि आपको तस्वीर दिखाई जा रही है किसी हाँ। और चीज़ की, हाँ। आपको भेजा जा रहा है कुछ और, आपको क्वालिटी के बारे में और फीचर्स या स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कुछ और आपको जब चीज़ रिसीव हो रही है वो कुछ और है। नहीं, अमूमन ऐसा भी तो होता है ना कि अक्सर हम जब ऐड बनाते हैं या हम फोटोग्राफी करते हैं हाँ। तो उसमें स्पेशल लाइट्स जब होती हैं, इवन हम अपनी फोटोग्राफ खींचते हैं, हम्म, किसी का रिश्ता मांगा जाता है तो वो देखें कौन सी तस्वीर निकाल के देता है। जी 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 बिल्कुल तो ऐसे। जब ओरिजिनल में बंदा सामने आता है लोग हैरान हो जाते हैं, भाई तस्वीर तो कुछ और दी थी। हाँ। तो इसी तरह से जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर भी होता है बिल्कुल कि ऐसे ही। आपकी जो प्रोडक्ट है, आपने उसकी जो फोटोग्राफी की वो आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो असल में जब हाथ में आई वो तो कुछ और निकली। तो जी, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दिया। फ्रॉड तो नहीं कहेंगे ना सर? नहीं, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी है। अच्छा। इसको इस तरह देख लें कि एक वेबसाइट है, सारे बच्चे जानते हैं, टीमू के नाम से। जी। अच्छा, वो छोटी सी साइकिल दिखाते हैं और वो छोटी सी साइकिल इतनी बड़ी नजर आती है तस्वीर के अंदर कि हाँ। वो शख्स समझता है कि मेरा बच्चा ये साइकिल चला इवन लेगा। बर्गर के जो एड्स होते हैं उनकी जब बर्गर सेल की बात आती है, उनकी फोटोग्राफ ऐसे ली जाती जी। है और बड़े होर्डिंग पे इतना बड़ा बर्गर नजर आ रहा होता है जी, कि exactly, 300 रुपए में मिल रहा है। जब आप लेने जाते हैं तो वो बिल्कुल एक हाथ से भी छोटा जी। होता है। अच्छा, ये सोसाइटिकल हमारे पास हाँ। हमारी जो है लेस करेक्टर वाली सोच है, वरना जो आम तौर पे जिन मुल्कों में ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और सक्सेस हो गई है, वहाँ पे ट्रस्ट उन्होंने बनाया। बिल्कुल। apple.com का कोई स्टोर नहीं है, कोई वो .com से चला रहे हैं सारा का सारा बिजनेस। नाइक है, एडिडास है और दुनिया के जो बड़े वेंडर्स हैं वो कम्प्लीटली अपना बिजनेस शिफ्ट कर गए हैं। और देखिए सर, मैं इस मामले में पॉजिटिव बात कहना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि हमें ई कॉमर्स को बढ़ाना है, हमें इस तरफ लोगों को लेकर आना है। अगर कहीं कोई ये सोच है किसी की जो हम बात कर रहे हैं, किसी फ्रॉड की, या ये सोच है कि कहीं जो हम चीज़ मंगाएंगे वो नहीं मिलेगी, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो बहुत कम है। मेजॉरिटी जो है वो काम सही कर रहे हैं पाकिस्तान में जो दायरे आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देखिए एक हमारी सोसाइटिकल वो है ना, जो हमारा सर लोग अपनी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, बेचने नहीं दे रहे। सर दराज.com और कंपेयर कर लें आप ये alibaba.com पे, तो आपको दराज.com पे आपने जो अभी कहा ना, ऑर्डर कुछ और करते हैं मिलता कुछ और, तो स्पेक्स ही चेंज होती है। तो वो दराज.com पाकिस्तानी मैनेजमेंट चला रही है। अच्छा। तो एक हमारी सोसाइटिकल नहीं, लेकिन कैरेक्टर भी तो है ना। वो सही है, वो एक हमारे जो एक मॉरल जिस जगह पर हम हैं या जो हमारी सूरत हाल है
वो एक इशू है। जी। लेकिन इसमें क्योंकि देखिए ना, कोई किसी शॉप पे आप जाते हैं, फर्स्ट फिजिकल भी अगर आप जाते हैं और अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तो आप दोबारा नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपको प्रोडक्ट क्वालिटी की मिलेगी, आप बार बार जाएंगे उस शॉप के ऊपर जो है। तो इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग है, तो जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है, ट्रस्ट मेंटेनेंस, जिसने अपना ट्रस्ट मेंटेन करना है, वो सही प्रोडक्ट देगा। और मैं सर समझता हूँ, मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो बहुत सारे इदारे बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं और वो अपना ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो हम एक टाइम, एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते देखते रहे प्रोग्राम हमारा पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान में हाजिर खिदमत है। आज हमें सफेद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, फैकल्टी मौजूद है और कुछ गेस्ट ऐसे आए हैं जो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। प्रोफेसर नज़ीर खान साहब, तो सर अब टेक्नोलॉजी तो हर जगह आ गई और उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सब क्या समझते हैं कि गो के हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जनाब फ़ख्र से हम नाम लें, हम बताएं कि जनाब बेहतरीन फैकल्टी है, बेहतरीन लैब्स हैं, स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो हमारी वो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रही है वो बेहतरीन है। तो आप क्या समझते हैं कि हम जो दुनिया आपने देखी है, जिस जगह पे वर्ल्ड जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उस मैयार पे वो एजुकेशन दे पा रही हैं? और सिर्फ मैं आईटी की बात नहीं कर रहा, जैसे आप बायोटेक की बात कर लें या आप किसी भी रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स की बात करें, अब टेक हर जगह इन्वॉल्व है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे बात हुई थी आईटी की और डिजिटलाइजेशन की, तो हेल्थ साइंसेज में इसका इस्तेमाल इस तरह से है, चंद सालों पहले, ज़्यादा नहीं 15-20 साल पहले और अभी भी है, कि एक पेशेंट आता था, उन्होंने लिखा कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, या आपकी जिन्स क्या है, वो करके उन्होंने पर्चा बोर्ड रखा और चंद दिनों बाद वो ज़ाय हो जाता था। बल्कि वो रिकॉर्ड रूम में होता था, रिकॉर्ड रूम में हर 2-3 साल बाद रिकॉर्ड रूम साफ़ करना पड़ता था कि पुराना रिकॉर्ड को फारिग किया जाए। तो पेशेंट का रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं होता था, जिसकी वजह से जो बेचारा कोई रिसर्चर निकल रहा है, कुछ करना चाह रहा था, कुछ नहीं कर सकता था कि उसको रिसर्च पीछे के हिसाब डेटा ही नहीं मिल पाता था क्या हो रहा है उसमें। तो एक मसला था, डिजिटलाइजेशन हुई इसके ऊपर, और इसके वजह से ये हुआ कि जो नए डॉक्टर आए हैं वो पीछे रिकॉर्ड करके प्रिवेलेंस क्या है, इंसिडेंस क्या है इस मर्ज की, और उसके बाद वो आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी सूरत हाल कि मैंने अभी एक रिसर्च की थी इस्लामाबाद में कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो रोज़ा रखती हैं उनके बच्चों पे क्या असर होता है 8-9 महीने बाद। तो जो अपना हमारा शिफा ताबरी, वो अपने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसका डेटा बड़ा से मिल गया कि ये माँ आई थी, उसने अपना टेस्ट कराया, उसका रिकॉर्ड हमें 9 महीने 8 महीने बाद मिल गया। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनमें रिकॉर्ड कोई नहीं मिल पाए जी। वो क्या भाई, होता ही है कि जो कोई माँ आती है, हम उसका रिकॉर्ड देते हैं और उसको पर्ची दे देते हैं, अपने पास भी नहीं रखते, पर्ची उसको थमाते हैं, अपने पास भी कुछ ही रखते। वो आए डिलीवरी के लिए, उन्होंने डिलीवरी किया और पर्ची थमाया, वापस कर दिया। तो ये सूरत अभी भी चले, जो कि दुनिया की सर इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी आ गए। पुराने वक्तों में जब रजिस्टर के अंदर हर चीज़ लिखी होती थी, शायद वो महफूज हो जाती थी। आज हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर और कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, डेटा लीक तो डेटा लीक हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है, डेटा हैक हो जाता है। इस सिलसिले में काम हुआ है, मेरे ख्याल लास्ट ही यही हुआ कि कौमी असेंबली ने पास किया, बिल पास किया है कि किस तरह से डेटा को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसमें एथिकल कंडीशन क्या होंगी, उसमें रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। अभी पास किया, मेरे ख्याल 1 साल हुए हैं जी। तो इस मामले में काफ़ी काम हो रहा है कि डेटा को किस तरह, और उस पर एक वो है, रूल भी है कि अगर आप कोई डेटा, कोई पार्ट्स का, बॉडी का पार्ट्स या कोई भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पूरे का पूरा प्रोसेस है, उसका प्रोसेस करने के बाद आप उसको भेज सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस अभी माशाल्लाह चल रहा है। लेकिन अब यह है कि कुछ जगहों पे, जैसे हमारा बाइड है, बका इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक इंटरकोलॉजी, इसमें पेपरलेस है,
जब पेशेंट आता है उसको कोई पर्ची नहीं दी जाती है, ना पर्ची रखी जाती है। वही डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यूटलिस्ट के पास, वही डेटा ट्रांसफ़र होता है फार्मेसी के पास, वही वो उसके पास जाता है, वो पता था कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस पे काम कर रहे जी हैं हाँ। कि बेसिकली मरीज नहीं है बल्कि मरीज एक नंबर है, जी हाँ, उसका आपने एक दफ़ा नंबर जनरेट हो गया आपका जी। और उसके बाद फिर वही उसका एक रिकॉर्ड बनता चला जाएगा और कोई पेपर नहीं। और ये बहुत ज़बरदस्त बात कोई पेपर है। नहीं। सर हम आपकी तरफ आते हैं, फराज हाशमी साहब, सर आप क्या समझते हैं, जैसे जामिअतुर रशीद में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हम देख रहे हैं कि तालीम दी जा रही है, तो आपका इदारा जो है ये पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से सर हमारे जो उलमाए कराम आगे आ रहे हैं, जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कैसे लिंक कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, जिस तरीके से दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और दीगर शोबे हैं वो आईटी की और डिजिटल वर्ल्ड की अहमियत को समझ रहे हैं, बिल्कुल मदारिस भी उसी तरह अवेयर हैं और बहुत बड़े बड़े काम हैं जो मदारिस के अंदर, मेजॉरिटी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तो बहुत सारी जितने टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, इंटरनेट और वेबसाइट्स और ईमेल्स का इस्तेमाल है। चंद मैं आपको एग्जांपल उसकी दूंगा कि पिछले 1-2 डेकेड से ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अब कोविड-19 में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, तो मदारिस इसके अंदर पूरे तौर पर इसके अंदर शामिल थे। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी क्लासेस वगैरह लेता हूँ, तो जो मैंने अटेंडेंस का मयार देखा था मदारिस के अंदर और दीगर जगहों के अंदर, तो मदारिस काफ़ी बढ़ चढ़ कर उससे हिस्सा ले रहे थे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस और पूरा करिकुलम और जितनी भी हज़ारों की तादाद में बुक्स हैं, तफासीर हैं, अहादीस की किताबें हैं, वो सब आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, PDF के अंदर उसके मिल जाती हैं। तो अब जिस तरह पेमेंट गेटवेज़ हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ये सिलसिले शुरू हो गए, तो अब उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका ट्रैकिंग और उसको जो डोनर जो भी वो दे रहा है तो बहुत आसानी से उसको वहाँ से वो जज कर सकता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, डेफिनेटली कि चीज़ों का नेगेटिव भी यूजेज होता है जो हर चीज़ में, लेकिन आप देखें कि मदारिस में बाकायदा अब जो करिकुलम का हिस्सा उन्होंने बना दिया है कि IT कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, इसी तरह जो AI के स्टेम टूल्स आ रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा हम जो समझते हैं कि वो तरबियत के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि उसके लिए तरबियत, और वो भी कंटिन्यूसली, ये नहीं कि जी एक दफ़ा आपने कर दी तो उसके बाद उस पीछे हटना पड़ेगा उससे। तो ये इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा एक जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। फिर पहले बहुत मुश्किल होता था फतावा वगैरह के लिए, उनका जो प्रोसीजर है, मैनुअल जो आप देखिए कि आपको कोई शरई मसला पूछना होता था तो आप उनके दारुल इफ्ता जो उनका डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आप मसले पूछते हैं, तो वहाँ रिटर्न में देना होता था, फिर वो डेट्स देते थे। जबकि अब आप देखिए कि मोबाइल के ऊपर तमाम जितने बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली AI ने अब ऐसा कर दिया है कि आप उसमें चैट GPT और इन चीज़ों से भी आप उनके मसाइल पूछ सकते हैं और काफ़ी हद तक वो ऑथेंटिक भी। बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पे बढ़ते हैं, माइक देंगे जी। क्या जो अभी तक बात हुई उस पर आप क्या सवाल करना चाहेंगे प्लीज़? इस वक्त बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है IT के से रिलेटेड और रिजवान साहब बहुत अच्छी तरह उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो डिस्कशन से ही मेरे जहन में एक सवाल आया, वो ये है कि ऑनलाइन इशू, ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह की बहुत सी ऑनलाइन चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रही हैं जी। लेकिन मुझे गैप नज़र ये आता है, पहली बात ही जो मुझे नज़र आया वो एग्री करते हैं, उससे नहीं करते आप। वो गैप ये है कि यंग एज में तो दीज थिंग्स आर वेरी पॉपुलर, लेकिन ओल्ड एज में मेरे जैसी उम्र के लोग जो हैं स्टिल दे आर डाउटफुल और दे आर नॉट अडॉप्टिंग दीज थिंग्स इन मोस्ट ऑफ द केस। मैं तो थोड़ा बहुत करता हूँ लेकिन मैं बहुत से को देखा जी काशिफ साहब कैसे इस बात को एड्रेस और करेंगे? मेरे हाथ में जैसे मोबाइल है, बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं मेरी एज के वो इसको भी सही तरह यूज नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये हमने देखा है, ये एक बड़ा मसला है। ये तो एक गैप है या नहीं? ठीक है। दूसरी बात इसी में ये है कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। ठीक, थैंक यू। अच्छा, इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग हैं। कुछ लोग 1960 से 70 के दरमियान पैदा हुए थे, कोई 70 से 80 के दरमियान पैदा हुए थे, कोई 80 से 90 के दरमियान में, और ज़्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे वो सन 2000 के बाद पैदा हुए। तो ये Z जनरेशन कहलाती है जी। अच्छा, हम लोग जो हैं वो X जनरेशन के लोग हैं। हमने अपने वालिदैन से भी मार खाई थी, अपने बच्चों से भी डांट खाते हैं। तो सर इसमें ये है कि हम हुए ट्रांसफॉर्म, हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले होते हुए नहीं देखी थी।
हम पहले उसके लिए ट्रेंड हुए। जी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड है इस काम के लिए। अब जो छोटा बच्चा पैदा हो रहा है वो देखिए सर, मोबाइल हमसे फोन भी- देखे हमसे भी बगैर। पहले के जो लोग हैं ना, जी। उनके लिए अभी एक प्रॉब्लम है। जी जी। है। ये जो है स्मार्टफोन को समझना, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे जाना, ये है। लेकिन अभी जो है ना, जैसे वैसे कहते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे की तरह हो जाता है, तो जैसे बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। तो इसलिए आज का 4 साल का 3 साल का बच्चा भी बड़ा नहीं, एक्सपर्ट सर, है, तो reflex हमारे जो level- ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी हो जाएंगे एक्सपर्ट। सर आप बेफिक्र रहें, सर आप फरमाएं। Is there is any correlation between digital payment and the documentation of economy? Because I believe the documentation of economy is extremely important, because as somebody said, we don't know what we don't know. We will never know unless we measure, and we don't measure what we don't value. So documentation is all about the progress, about the sustainability. So my question is there is any correlation? Number one. Number two, can the government should should provide some incentive to the general public to go for the digital payment in order to. ठीक है सर, ठीक जी जी प्लीज। I think this question is kind of close to me because I understand the value of data. Before coming to my current organization, PayFast, I was heading one of the credit bureaus in Pakistan. Fortunately, unfortunately, हमारे पास अभी भी जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, वो बड़ी लिमिटेड है। आज इंटरनेशनली आप कहीं पर भी जाते हैं, आपको पता है कि आपका स्कोर कार्ड क्या है, आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। यहाँ पर अगर मैं कमरे में पूछूं कि किसी को पता है कि उसका स्कोर कार्ड क्या है या उसकी प्रोफाइल क्या है, तो आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी कोई बैकएंड के ऊपर प्रोफाइल या कोई रिपोर्ट जनरेट होती है। प्लस पे जब हम बात करते हैं प्रोफाइल जनरेशन की, डेटा के कलेक्टिव पॉइंट्स की, वी हैव अ वेरी लिमिटेड डेटा रिसोर्सेज एंड डेटा सोर्सेज अवेलेबल। और मैं सिर्फ ये सवाल करना चाह रही थी, जो आपने कहा था ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो वो किस तरह होगा? जैसे आपने कहा दराज का है, दराज वालों के साथ हम लोग इसलिए कंटिन्यू करते हैं कि उनका एक उन्होंने बाकायदा उनका जो एक वो वॉलेट सिस्टम और फलाना और जो चीज़ अगर आपकी कोई गलत आ जाती है तो वो उसको चेंज भी करते हैं और आपके पैसे भी आपको आपके वॉलेट पे आ जाते हैं। इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं, तो ये बताएं कि ये जी, अगर जी, हम लोग जी, उसमें कशिश। कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से हम गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हम पहले किसी से चोट खाते हैं, जैसे रिजवान ने काम, किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, वो हमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता तो फिर उसके पास हम वापस नहीं जाते। नहीं जाते। आपका दराज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इस हॉल में बैठे हुए हम बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनका दराज के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो दराज बहुत बुरा था, लेकिन फिर जब मैंने उनको अप्रोच किया, आपके पास एक ही चॉइस थी? हाँ, नहीं, चॉइस यूँ थी कि मैंने उनकी प्रोडक्ट मंगा ली थी, हाँ। और फिर जब मैंने उनको ईमेल किया और जो मैंने उनको मैसेजेस ठीक है, किए, ठीक है, एटलीस्ट जी फरमाइए। एक्चुअली मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इसका ताल्लुक पेमेंट गेटवे से या आईटी वर्ल्ड से नहीं है, ये ताल्लुक तो हमारे समाजी रवैयों से अखलाकियात है। से। कि जो वेंडर है, अगर वो शॉप वाला है वो झूठ बोलता है तो आईटी वाला क्या कर लेगा? ये तो तरबियत की जरूरत है मुआशरती लेवल पे कि वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस एथिक्स वो यूज कर रहा है या नहीं। तो सिर्फ आईटी को मेरा ख्याल इससे रिलेट नहीं, क्योंकि वो तो आप तस्वीर खींच के कोई भी लगाएगा, आईटी तो वहाँ नहीं ये जज करेगा कि ये सच कह रहा है या ये झूठ कह रहा है। वो तो जो वो जिस तरह से उसको यूज किया जाएगा, इससे ज्यादा वर्किंग जिस तरह असातिज़ा किराम हमारे पास टीचर्स हैं, यहाँ से शुरू होता है कि ये इस तरह की तरबियत करें कि ये जो कल जाके बिजनेसमैन बने और आईटी यूज करें तो लोग आईटी को ना कह रहे होंगे यार इसकी वजह बिल्कुल से। ऐसे ही। ठीक, थैंक यू जी। टाइम एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान में हाजिर खिदमत है। आज हमें सफेद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कुछ और हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, और जैसे मैंने आज कहा था कि हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से रिलेटेड शख्सियात को यहाँ पे दावत दी है। तो हमारे साथ अदनान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि जनाब हॉस्पिटल्स को बंद करो, है सर? और जो है वो वैसे फेडरल गवर्नमेंट अब ये कर रही है कि हर जगह हॉस्पिटल नहीं खुल सकता, एक मशीन लगाओ और टेली जो है वो सब कुछ होना चाहिए। सर ऐसे ही होना चाहिए सर? तो क्या क्या फ़ायदा होगा इससे सर? First of all, thank you very much. It's a great program. इसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत भी है। जो फ्यूचर है वो ये कि अभी सारा का सारा लोड जो है वो हॉस्पिटल्स पे है, हाँ राइट, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राइमरी केयर। जी, अगर टेली हेल्थ और टेली सर्विसेज को अवेलेबल कर दिया जाए, सो मोस्ट ऑफ द लोड विल गो टू देम
and then the hospitals, we won't need as many hospitals as we have, and I think that's what you're alluding to. तो ये आप समझते हैं कि सक्सेसफुल हो सकता है? और अभी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा भी है कि भाई हर जगह हॉस्पिटल्स नहीं खुल सकते। और दूसरा एक और मसला है, इमरजेंसी के अंदर हमारे पास 70-80% लोग वो होते हैं कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल आने की, Right. जो अगर किसी टेलीफोन पे या किसी पे ऑनलाइन किसी के साथ बैठ जाएं तो उनको बेसिक जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ मिल सकता है। इमरजेंसी में तो वो जाए कि जिसको बहुत ही कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर हो, ज़िंदगी बहुत का मसला आया हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बहुत ही इमरजेंसी पोजीशन के अंदर हो तो वो जाए। लेकिन अब जो है लोग कंसल्टेंट की वजह इमरजेंसी में जाते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते हैं। Right. तो एक्चुअली वो जो बात है कि दिस इज कमिंग, दिस इज द फ्यूचर, ये जो है कि ये आएगा या नहीं आएगा, दैट ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, राइट? सो इट्स कमिंग, वी बेटर गेट रेडी फॉर इट, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग। हमारे साथ अंदिल अली मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है एनआईसी के अंदर, एनआईसी कराची में। अंदिल, आप क्या समझते हैं जो स्टार्टअप्स हैं आपके पास, क्योंकि एनआईसी का एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, क्या देख रहे हैं कितने % कामयाब हुए हैं, कितने % नाकाम हुए हैं, और ख़ासतौर पर ई कॉमर्स के अंदर ट्रस्ट उनका बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हैं पिछले 6 साल में, वो ई कॉमर्स के स्टार्टअप थे। 5000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 376 को हमने इंक्यूबेट किया, और उसके अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स हैं वो ई कॉमर्स के सेक्टर से ही हैं। तो वो एक मजबूत सेक्टर है। उसके साथ साथ हेल्थ टेक के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और फिनटेक है, और दीगर कई वर्टिकल्स हैं। तो हमने तो इंक्यूबेशन सेंटर इसलिए बनाए कि नौजवान वहाँ पर आएँ और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं कि पाकिस्तान को बाहर से टेक्नोलॉजीज़ और सॉल्यूशंस ना मंगवाने पड़े, बल्कि यहाँ से बनाएं और फिर उसकी बेस पे मुल्क को तरक्की दें। और आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है आगे मामला? बिल्कुल सर, इंक्यूबेटेड थे एनआईसी कराची के 11th कोहोर्ट में। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, किसी की इन्वेस्टमेंट लोगों की डूब रही है, ये भी हुआ है वैसे? हाँ, तो मैं बताता हूँ, हमारे केस में 60% स्टार्टअप्स जो हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा बने वो ग्रेजुएट हुए। ठीक है। तो उसमें से अभी भी 70 इंक्यूबेटेड है, 180 ग्रेजुएट हुए थे, और जो ग्रेजुएट हुए उसमें से भी मोर देन 50% आज भी ऑपरेशनल है। ठीक है। तो वो कंपनियां चल रही है जो 6 साल पहले भी हमारे पास आए थे और उससे पहले 3 साल पहले बने थे, वो आज तक कामयाब हैं, चल रहे हैं, हमारे साथ डाटा शेयर करते रहते हैं, और वो हम आगे गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अकीलुर रहमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीन है सुहेल यूनिवर्सिटी के। सर, आप फरमाएं कि आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों का मिजाज क्या है आजकल? जो स्टूडेंट्स हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि स्कूल लेवल से ही कंप्यूटर लोग ले रहे हैं, वो रेशो कम हो गया है कि जो पहले इंजीनियरिंग में या मेडिकल के अंदर था, कॉमर्स के अंदर था। तो अब जो यंग जनरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन के ऊपर है। नहीं, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाया आपने। जो आपका सवाल है कि बच्चे किस तरफ आजकल देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मोबाइल चलाता हुआ पैदा हो रहा है, पहली बात है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो उनके माइंड में, उनकी जीन्स का पार्ट है। तो इस वक्त यानी हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, नए आने वालों को भी देख रहे हैं कि वो हर उस चीज़ की तरफ कन्विंस हो रहे हैं, हर उस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है। वो उनमें सब्र अब कम हो गया है, तो हर चीज़ को क्विक चाहते हैं, और क्विक जो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हो सकता। फास्ट आपने टेक्नोलॉजी चीज़ों को फास्ट करना है और एक्यूरेट करना है, वो टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो इसलिए वो तमाम स्कूलिंग में भी वो चीज़ें उस तरफ ज़्यादा वो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी जो ग्रेजुएट्स अब आप देख रहे हैं बिजनेस साइड पे, कब होंगे बिजनेस के कौन सी फील्ड से जो टेक्नोलॉजी के साथ है, फिनटेक चल रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी खत्म हो गया, यानी वो बैक पे चलेगा, बायोटेक्नोलॉजी आ गया। सही। जहाँ पे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है वो चल रहा है। तो इसी तरह बच्चा चाह रहा है, क्योंकि उसको अब समझ में ही वही आती है, अब उसको लैंग्वेज ही जो है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आती है, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज समझ। और ये सर बहुत अच्छी बात इस लिहाज से है कि एक हमने जो पाकिस्तान बनाया हुआ है, 2 पाकिस्तान, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, लैंग्वेज का जो डिफरेंस हमने बनाया हुआ है, क्लास डिफरेंस जो हमने बनाया हुआ है, ये उसके खिलाफ भी एक ऐलान जंग है। क्योंकि एक जो टेक्नोलॉजी है, IT है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, और उसमें अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो गया। और हमने देखा कि बहुत छोटे इलाकों से, गाँव से, देहातों से नौजवान निकले और बहुत कामयाब हुए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि यही वाहिद तरीका है जो कि इस फ़र्क को मिटा सकता है, मिटा रहा है। ये वाहिद वो तरीका है कि जो आपकी आबादी का सही इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली मुल्क है 24-25 करोड़ का, और हमने आज तक तरक्की करनी चाहिए कि यार तकरीबन 1 करोड़, ही भी ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चलो 1 करोड़ लोगों को सारी फैसिलिटी दे दो, वो थोड़ी बहुत वो अंग्रेज़ी बोल लें, वो बेहतर स्कूलों में चले जाएं, उनके हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, वो पैसे खर्च कर सकते हो। मुल्क ये 1 करोड़ लोग चला लेंगे बाकी 24 लोगों के लिए।
24 करोड़ लोगों के लिए। तो ये मॉडल हमने 70 साल से अपनाया था, जो कि फेल मॉडल था। चाइना ने जो मॉडल अपनाया कि अपने एक एक इंडिविजुअल को इस्तेमाल किया, कोरिया ने जो मॉडल अपनाया एक एक इंडिविजुअल को इस्तेमाल किया, जापान ने जो मॉडल अपनाया एक एक इंडिविजुअल को इस्तेमाल किया, और अब ये आईटी फील्ड में गो के हमारे अब्रार अख्तियार अभी भी नहीं चाहते कि एक एक बंदे को इस्तेमाल करें, लेकिन मजबूरन अब एक एक इंडिविजुअल इस मुल्क की तरक्की में जो है वो ईंधन मतलब आगे बढ़ेगा, और इस वजह से जो नहीं भी चाहते वो तरक्की करे, वो तरक्की कर जाएगा, मुझे लग रहा है गलती से सब मुझे लग रहा है। इसमें एक बात ऐड कर दूं मैं कि मेनली किससे इन्वॉल्वमेंट होगी ना, जो आपने चाइना जापान के लाइव, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन मेनली प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे मस्ट है, और हर कोई, और वहीं से टेक्नोलॉजी उन्होंने बिल्कुल बेसिक से टेक्नोलॉजी और चीज़ों को इस्तेमाल में रखा है और उनको इन्वॉल्व रखा है। यहाँ पे चूँकि प्राइमरी एजुकेशन का ही सबसे बुरा हाल है, तो इसी वजह से इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस होती है। कि हायर एजुकेशन जो है उसका एक लेवल आप देख लें और प्राइमरी एजुकेशन कंपेयर कर लें। हेड ऑफ ग्रेजुएट हैं इकरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शमीम साहब हमारे साथ मौजूद है। तो ये भी सवाल उठाया जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ क्या रिसर्च हो रही है, तो इस वक्त क्या आप क्या समझते हैं, किस जगह पे खड़े हुए हैं? थैंक यू जाफर साहब, एंड माय प्लेजर टू बी ऑन दिस शो। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से करूँगा ऑडियंस से। ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा सवाल आपसे है, ये इज़ इट नीड और ऑप्शन फॉर यू? ये आपकी नीड है या ऑप्शन है आपके लिए? ये नीड है, आज की ज़रूरत है। किसी ने कहा था जाफ़र साहब कि तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। मैं आपको बताऊं, और मुख्तलिफ थ्योरीज भी है जाफ़र साहब, और आप अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जाफर साहब ये मुख्तलिफ, जैसा कि आपने डिफरेंट मॉडल्स का जिक्र किया, चाइना को, सर आप रिसर्च का बताएं मुझे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो मुख्तलिफ मॉडल्स है, इकोनॉमिक मॉडल्स भी ये कहते हैं द गैप बिटवीन द डेवलप एंड डेवलप कंट्री इज द नॉलेज गैप। नॉलेज इज टू नो व्हाट्स यू डोंट नो। इस एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एडेप्टेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज की। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोसेस में है, यही वजह है। और ये प्रोसेस की आगाही पता कब हुई? जब कोविड-19 ने इसकी आगाही दी, जब हम जूम पर आए, हम ऑनलाइन लेक्चर पर आए। इससे पहले जब रिसर्च भी हुआ करता था तो रिसर्च के बारे में कोई हमें आगाही नहीं होती थी, क्वालिटी का पता नहीं चलता था। आज आपके पास रैपिड जर्नल क्वालिटी चेक इंडेक्स है, आप उसमें आप डेटा डालें, तमाम इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि आप मुतमईन हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जा रहा है, और रिसर्च जो है बेहतरीन है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। अभी हम प्रोसेस में, जो कि देखिए पहले पता नहीं चलता था, आज डेटा विजुअलाइजेशन। मैं देख रहा हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है, सेमेस्टर फीस है, वो भी उसी हिसाब से कि वहाँ पे फैकल्टी किस लेवल की है। अभी आप देखें ना कि किसी कराची की हम बात कर लेते हैं, कहीं पर 80,000 भी ले रहे हैं एक सेमेस्टर के, कहीं 70,000 भी ले रहे हैं, कहीं 1 लाख भी ले रहे हैं, और कहीं 5 लाख भी ले रहे हैं, कहीं 6 लाख भी ले रहे हैं एक सेमेस्टर के। तो अब जब मैं जाके उन यूनिवर्सिटी से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं भाई अब फैकल्टी देख लो, हमारे पास जो PhD है दुनिया में किस मुल्क से आया हुआ है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे रिसर्च क्या है। तो दैट इज द डिफरेंस। एग्जैक्टली, ये डिफरेंस है और एक डिफरेंस ये रहेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद है अदनान जैदी साहब, जो कि चीफ AI ऑफिसर हैं, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से आपका ताल्लुक है, इस शोबे में एक्सपर्ट है। सर, ये जो हमने इतने सारे लोगों से आज बात की, फैकल्टी से, एक्सपर्ट से, मकसद ये था कि स्टूडेंट के सामने बैठकर हम इस जगह पे पहुंचे कि कौन अपने शोबे में काम कर रहा है, क्योंकि एक प्रोग्राम में इतने लोग इंटरव्यूज बहुत मुश्किल होते हैं। आप क्या समझते हैं ये चीज़ें होप पैदा कर रही हैं? वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट अपने तौर पे जो काम कर रही है सो कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आप समझते हैं हो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी रफ्तार सुस्त सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिजवान, आपने इन्वाइट किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इस वक्त ग्लोबल कंपटीशन में, इट्स नॉट लाइक अ लोकल कंपटीशन कि हम एक लोकल यूनिवर्सिटी कराची की यूनिवर्सिटी लाहौर से compete करें या लाहौर की इस्लामाबाद से। वी आर इन ग्लोबल कंपटीशन। हमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और इवन हमें UK, US पूरे वर्ल्ड को देखना चाहिए। वी आर नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो हमें अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा सिस्टम कहाँ पर है, तो हम शायद बहुत पीछे हैं। एकेडमिकली भी वी आर स्टिल इज फार बिहाइंड। लाइक अगर हम बात करते हैं कि AI की डिग्री हमारे पास बैचलर्स ऑफ AI स्टार्ट हो गया है, बट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैव स्टार्टेड बैचलर्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP का अलग उन्होंने BS शुरू कर दिया है, उन्होंने कंप्यूटर विजन का अलग, ठीक है, जनरेटिव AI पे अलग काम हो रहा है। सो वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिडली, एंड वी हैव टू कीप आवर पेस। हमें वो स्पीड रखनी होगी
through academia, through industry, and from all aspects, specifically community, जो कि आप भी ज़रा यूथ को सर्व करें. So we have to be very fast. Over. बिल्कुल Right. सर, थैंक यू वेरी मच पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ख्यालात का इज़हार किया और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एकेडमिया और ख़ास तौर पर हमारे वो तालिब इल्म जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ इदारों में पढ़ रहे हैं, ये इनका मुस्तकबिल रोशन होगा तो ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा और ये बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान.